वेलकम टू इंडिया स्टडी 351। दोस्तों आज आपका जीके का टेस्ट 10, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपको दोस्तों यहाँ पे हेरोडोटस, ठीक है, एनेक्सिमेंडर, सी है उसके बाद इरेटोस्थेनीज और डी है उसके बाद हिकैटियस। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों आंसर कीजिए इसका। ठीक है, टाइम स्टार्ट है आप लोग का। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। ठीक है, भूगोल विषय को एक अलग तरह से पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। ठीक है, इरेटोस्थेनीज को, हिप्पार्कस को, डी है हिकैटियस को और हेरोडोटस को। ठीक है, तो 3 सेकंड का टाइम आप लोग के पास, आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, इरेटोस्थेनीज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है हिकैटियस, बी है हेरोडोटस, सी है इरेटोस्थेनीज और डी है एनेक्सिमेंडर। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, इरेटोस्थेनीज ने किया था ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ठीक है, भूगोल जो सब्जेक्ट है उसकी उसी के आधार पर उसकी परिभाषा कौन सी इसमें से। ठीक है, आपको बताना है। वह भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। बी है भूगोल का वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है। ठीक है, सी है उसके बाद है भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 3 सेकंड का टाइम आपके पास दोस्तों, आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 का ए जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था। ऑप्शन है टॉलमी, कांट, वारेनियस और टेलर। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम आप लोग के पास दोस्तों, इसका आंसर कीजिए। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, वारेनियस ने कहा था कि भूगोल जो है, ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उसके बाद देखिए भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। टॉलमी, कांट, वारेनियस और हम्बोल्ट ने। ठीक है, तो इसका भी आंसर कीजिए दोस्तों, आप लोग के पास 3 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक विचारधारा में ठीक है, नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। ठीक है, नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था भौगोलिक विचारधाराओं में। ठीक है, फ्रेडरिक रैटजेल, उसके बाद है ग्रिफिथ टेलर, उसके बाद है फेवरे और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे डी क्वेश्चन। ठीक है, डी ऑप्शन विडाल डी ला ब्लॉस। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर करना है आप लोगों को 3 सेकंड में। ठीक है, तो आंसर कीजिए इसका। 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ग्रिफिथ टेलर ने कहा था। ठीक है, नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। ग्रिफिथ टेलर था। उसके बाद देखिए, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। ठीक है, वर्तमान भूत की कुंजी है ये किसने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन है डटन, ठीक है, जेम्स हटन, उसके बाद डेविस और उसके बाद है वाल्टर फेक। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, जेम्स हटन ने कहा था कि वर्तमान जो है वो भूतकाल की कुंजी है। उसके बाद देखिए स्थल रूप संरचना। ठीक है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा ठीक है अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है। ठीक है, ये जो है स्थल संरचना प्रक्रम तथा अव्यवस्था का प्रतिफल होता है, ये किसने कहा था। ठीक है, वाल्टर पेक ने, ठीक है, WM डेविस ने, सी है उसके बाद LC किंग ने और डी है उसके बाद पेल्टियर ने। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास, आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, WM डेविस ने कहा था स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था ये सब प्रतिफल होते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, यदि इतिहास, ठीक है, कब का, ये देखिए क्वेश्चन, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का है। ठीक है, ये किसने कहा था कि यदि जो इतिहास कब का वेन का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है और भूगोल जो है वेयर यानी कहाँ का वैज्ञानिक स्तर जो है वो तर्क प्रस्तुत करता है, ये किसने कहा था। ठीक है, कॉलर सावर ने, NJ स्पाइकमैन ने, उसके बाद HJ मिकिंडे ने और ऑप्शन डी है DH हिटेल्सी ने। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए दोस्तों आप लोग। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कॉलर सावर ने कहा था ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट देखिए भू आकृति, ठीक है, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमोर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जियोमॉर्फोलॉजी का दाता किसे माना जाता है? डेविस को, पेसल को, ठीक है, पेंक को और हटन को, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पास 3 सेकंड का टाइम है, आंसर कीजिए दोस्तों इसका, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, पेसल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का जो है जन्मदाता या इसका जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पेशेल ने किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन, रुको और जाओ नियतिवाद, ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है एच जे हर्बर्टसन, ठीक है, बी है जॉर्ज टैमथ और उसके बाद है, ठीक है, टैंथम और उसके बाद है हॉटसोर, उसके बाद है ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों, 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ठीक है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में, ठीक है। ऑप्शन है विडाल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी है हेटनर, ठीक है, और डी है एच बैरोज, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए दोस्तों आप लोग, 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोगों के पास, 3 सेकंड का टाइम है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, एच बैरोज ने किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? ठीक है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स, टॉलमी, स्ट्रोबे और थ्योफ्रेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी दोस्तों आप लोगों के पास 3 सेकंड का टाइम है, आंसर कीजिए दोस्तों इसका, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है, थेल्स हो जाएगा, ठीक है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन थे? थेल्स थे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद फिर प्ले करना, ठीक है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? ठीक है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, तो ये कथन किसका है? ठीक है, फैब्रो का, ब्लॉश का, शैम्पुल का और उसके बाद जो है जीन ब्रून्स का, ठीक है। तो इसका भी आंसर करना है दोस्तों आप लोग को, आंसर कीजिए इसका दोस्तों, ठीक है। 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, जीन ब्रून्स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीन ब्रून्स का है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है, यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोल वेता को कहा जाता है? ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, कॉल्स रिटर को, एच जे हर्बर्टसन को, ठीक है, उसके बाद है फ्रेडरिक रैटजेल को, उसके बाद डी है ऑप्शन, ठीक है, हमबोल्ट को, ठीक है। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग के पास। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, कॉल रिटर को कहा जाता है रीजनल ज्योग्राफी का फादर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ठीक है, ब्लॉस को, हमबोल्ट को, कॉल रिटर को, जीन ब्रून्स को। 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास दोस्तों, दीजिए इसका आंसर। और दोस्तों आपको लास्ट में जरूर बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में से, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, कॉल रिटर राइट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल का संस्थापक है, ये किसने कहा था? ठीक है, किसको कहा जाता है? तो कॉल्स रिटर को। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? ठीक है, ये जो कथन है वो किसने कहा था? ब्लॉस ने, ठीक है, उसके बाद है हंटिंगटन ने, उसके बाद सी है, ठीक है, उस पर कुमार सैम्पुल ने, उसके बाद डी है हमबोल्ट ने, ठीक है। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आप लोग पास, आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर सी हो जाएगा, सैम्पुल ने कहा था, ठीक है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, ये सैम्पुल ने कहा था, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ITV टेस्ट एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों जितना कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर दिया है सही, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।